एफआई की तरफ से 497 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला है, लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें 1285 करोड़ की खरीदारी जरूर की गई है। लेकिन इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, यानी मार्केट के अंदर अभी भी संकट के बादल छाए हुए, यानी खतरा बिल्कुल बरकरार नजर आ रहा है। ये जो एफआई की सेलिंग प्रेशर हम देख पा रहे हैं, लेकिन इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है जो डेली डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूँ। यानी जो एफआई लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा है, 8,967 करोड़ का पूरे दिसंबर मंथ के अंदर सेलिंग प्रेशर। लेकिन एक डीआई जो है बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है, 20,000 करोड़ की खरीदारी बिल्कुल कर चुका है, यानी बिल्कुल इससे डबल लेवल पे जा चुकी है डीआई की खरीदारी। अब डीआई कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है उसको भी समझेंगे, क्योंकि इस डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है जो डेली डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूँ। क्योंकि इस डाटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट का पूरा सिनेरियो पता चल जाता है, कहाँ से खरीदारी आने की संभावना है, कहाँ से रिकवरी करे और कहाँ से एक फॉलिंग प्रेशर भी आ सकता है, यानी सेल ऑन राइज की मूवमेंट बन सकती है या डिप से बाय भी आ सकती है। तो ये डाटा समझना बहुत जरूरी, क्योंकि रिटेलर का पोजीशन, डीआई का पोजीशन और एफआई का पोजीशन इस डाटा के अंदर छिपा होता है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहाँ डीआई ने, एफआई ने, रिटेलर ने अपनी पोजीशन बनाई है, यानी रिटेलर आप और हम, तभी तो मार्केट के लिए पता चलता है ना कहाँ पे किसका कितना पैसा लग रहा है, कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन कौन कहाँ पोजीशन बना रहा है। देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा मेरे पास ये डाटा, आपको डेट टू डेट वाइज मिलेगा। मैं कंटिन्यू बना के चलता हूँ, क्योंकि मुझे आपको बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट करना होता है लाइव सेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइव सेशन चलता है हमारा 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे, क्योंकि वहां पे पूरा सपोर्ट करना जरूरी है ना, बिल्कुल फ्री में सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है यूट्यूब चैनल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ट्रेडिंग विद विकास चैनल, लिंक पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे डेली लाइव चार्ट मिलेगा, लाइव सेशन चलेगा, लाइव सपोर्ट की जाएगी, बिल्कुल फ्री की जाएगी। तो ये डाटा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डाटा के अंदर ही बहुत कुछ छिपा होता है। तो चलिए समझ लेते हैं, जो यहाँ पे एफआई की सेलिंग प्रेशर आया है फिर से 497 करोड़ का। भाई एफआई तो लगातार अपनी प्रेशर पोजीशन बना रहा है, यहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर। कोई कोई दिन जाता है जहां पे खरीदारी देखने को मिलती है, लेकिन फिर से मार्केट के अंदर हमें क्या है कि एक तरह से ऊपरी लेवल से दिसंबर मंथ के अंदर आप देख भी चुके होंगे कि लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन जो ये एक डीआई है जो हमें बिल्कुल एक तरह से अच्छी खासी जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है। अब ये डीआई कहाँ दे रहा है सपोर्ट, इसको भी तो समझना जरूरी है ना। ठीक है खरीदारी आ रही है, बिल्कुल अच्छी खरीदारी मानेंगे, बिल्कुल रिस्पेक्ट बनता है, लेकिन कहाँ पे आ रही है वो खरीदारी, क्योंकि हम तो ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडर है ना, मोस्टली इंट्राडे इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे हमने समझना होगा। तो ये डाटा एक बार जूम करके आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ कहाँ पे किसका कितना पोजिशन है। इसके साथ हम इंडिया विक्स के चार्ट को भी समझें, क्योंकि वो अच्छा खासा बढ़िया वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। तो पहले रिटेलर का पोजीशन देखेंगे हम फ्राइडे और मंडे का, यानी 2 दिन का कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की पोजीशन देखो, यहाँ पे 59% एक तरह से कॉल की साइड पोजीशन थी, और मार्केट ने अच्छी खासी जबरदस्त नीचे पोर्ट से बढ़िया रिकवरी भी दिखाई है मार्केट ने। तो 59% यहाँ पे क्या था रिटेलर का, 59% पोजीशन कॉल की साइड थी। अब कितना आ रहा, 60%। 60% यानी 1% पोजीशन और रिटेलर ने कॉल की साइड बढ़ा ली है। अगर इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें, पहले 40% था पुट की साइड रिटेलर, अब कितना आ रहा है 39। और हमारी मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, बड़ी वाली एक्सपायरी जिसको बोलते हैं, 29 दिसंबर का बड़ी वाली एक्सपायरी, बड़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है इसलिए मार्केट के अंदर। और पूरा साल का एंड भी होने वाला है, यानी ईयरली एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी बनेगी, बड़ी जबरदस्त। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अगर हम पोजीशन देखें, रिटेलर का 84% लॉन्ग की साइड पोजीशन है, अभी भी 84% लॉन्ग की साइड पोजीशन बनी हुई है फ्यूचर के अंदर। तो अब कितना 84%, यानी एक तरह से अभी भी पूरा पूरा लॉन्ग करके बैठा है रिटेलर, फ्यूचर को बड़ी जबरदस्त लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ पोजीशन। शॉर्ट की साइड देखे तो मात्र 15% आ रहा है, यहाँ पे 15% आ रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है, मामूली सी चेंजिंग है, कोई ज्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है फ्यूचर के अंदर। मात्र 1% पोजीशन जो उसने बनाई है ऑप्शन के अंदर, कॉल की साइड पोजीशन बनाई है। अब बात करते हैं डीआई की, जो डीआई की तरफ से ये सपोर्ट आ रहा है ना, यहाँ पे 1285 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी आया है। इस 1285 करोड़ की अगर ये खरीदारी जो दिखाई है,
एफआई के साथ डीआई ने जो खरीदारी दिखाई है, तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन देखें पिछले 2 दिन की, देखो यहाँ पे पहले डीआई क्या कर रहा था, 35% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन था, 35% कॉल की साइड पोजीशन बनाई हुई थी डीआई ने। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 28% पोजीशन माइनस कर गया है कॉल की साइड से। मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और डीआई ने अपनी पोजीशन कम कर ली है यहाँ पे कॉल की साइड से। यानी एक तरह से इतनी परसेंट पोजीशन कम करना थोड़ा सा संकेत क्या है, संकट के बादल है ना, डीआई की तरफ से पोजीशन कम करना। एक तरह से डीआई बिल्कुल हमें खरीदारी दिखा रहा है और यहाँ पे कॉल की साइड से पोजीशन देखें तो उसकी कम हो गई है, 7% पोजीशनें कम हो चुकी हैं। वो 7% कहां पे चले गई है, पहले 64% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन थी डीआई की, अब कितना हो गया 71%। भैया ये क्या हो रहा है, यानी एक तरह से डीआई तो वहां तो खरीदारी कर रहा है और यहाँ पे अपनी पोजीशन कम कर रहा है ऑप्शन के अंदर। अब वो खरीदारी आई तो आई कहाँ है, यहाँ तो उसने बिल्कुल एक सेलिंग प्रेशर दिखा दिया ना ऑप्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखिए फ्यूचर के अंदर, देखो फ्यूचर के अंदर 3% पोजीशन जो है लॉन्ग करके बैठा, मात्र 3%। और अभी क्या आ रहा है 3%, यानी फ्यूचर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। शॉर्ट की साइड देखें तो 96% है, अभी भी 96% है, यानी फ्यूचर के अंदर तो कोई बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। एक तरह से सेम डाटा आ रहा है, बिल्कुल एज टीज सेम डाटा। लास्ट का देखो 3.04 3.04, फ्यूचर के अंदर कोई मूड नहीं बनाया उसने, लॉन्ग की साइड शॉर्ट की साइड एज टीज पड़ा है। ऑप्शन के अंदर उसने जो है अपना एक सेलिंग प्रेशर बढ़ाया है, पुट की साइड चला गया 71%, यहाँ पे पुट की साइड चला गया। अब बात करते हैं एक तरह से जिसका ज्यादा पैसा लगता है, किसका लगता है, एफआई का पैसा मार्केट के अंदर आपको ही पता है कि एफआई का ज्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पे अगर एफआई की बात करें, एफआई ने सेलिंग प्रेशर दिखाया है, बिल्कुल 497 करोड़ का एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर है ना, बिल्कुल ये वाला देखो, बिल्कुल एक अच्छे वाला 497 करोड़ का सेलिंग प्रेशर है। अब ये सेलिंग प्रेशर आया कहाँ है, कहीं ये यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है, इसलिए इस डाटा को भी समझना जरूरी होता है। देखो एफआई का भी पिछले 2 दिन से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, यानी फ्राइडे और मंडे का। तो यहाँ पे एफआई की एक्टिविटी देखो तो 43% क्या थी, कॉल की साइड पोजीशन थी, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन थी। और मार्केट ने एक तरह से कल रिकवरी भी दिखाई है। अब यहाँ पे देखो 46% क्या आ गई है पोजीशन कॉल की साइड, मार्केट ने रिकवर किया ना, बिल्कुल रिकवरी की दिखाई है मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो 3% पोजीशन एफआई की कॉल की साइड चली गई है। यानी एक तरह से निचले स्पोर्ट से एक रिकवरी जरूर दिखाई है मार्केट ने। डीआई ने क्या किया, अपनी पोजीशन कम कर ली है, एफआई ने 3% पोजीशन बढ़ा ली है। तो यहाँ पे 46% क्या दिखा रहा है कि कॉल की साइड शिफ्ट कर गया है। पहले 56% यहाँ पे पुट की साइड था, अब कितना आ रहा है 53%, एक तरह से माइनस कर गया, यानी 3% पोजीशन पुट की साइड से कॉल की साइड चला गया है। वो रिकवरी भी हमने देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर वहां पे क्या दिखा रहा था, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था, और यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग कर ली है, होता है ना कुछ, इसलिए डाटा को समझना जरूरी होता है कि वहां पे तो सेलिंग प्रेशर, हम क्या आगे देखते हैं, बस मात्र उसको देख लेते हैं कि 497 करोड़ का सेलिंग प्रेशर है, 1285 करोड़ का डीआई की तरफ से खरीदारी है, तो मार्केट एक तरह से गिर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे पोजीशन क्या दिखा रहा है, अच्छी खासी रिकवरी ऑप्शन डाटा के अंदर और फ्यूचर के अंदर। देखो कितनी बड़ी चेंजिंग मिलेगी यहाँ पे। पहले क्या था 50% यहाँ पे कॉल की साइड यानी लॉन्ग की साइड बनाया हुआ था फ्यूचर को, एक तरह से लॉन्ग पोजीशन। अब कितना आ रहा है यहाँ पे 51%, यानी 1% पोजीशन है यहां भी फ्यूचर के अंदर बढ़ा ली है एफआईआई ने। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि पैसा तो फ्यूचर के अंदर हमारा क्या होता है, ऑप्शन के अंदर तो 5 से 7 हजार में एक लोट आ जाता है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को खरीदने जाएंगे तो वहां से लाख से 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन 1% बढ़ाने से एक तरह से उसकी एक लॉन्ग पोजीशन बढ़ चुकी है, यानी फ्यूचर को 1% उन्होंने लॉन्ग कर लिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें शॉर्ट की साइड पोजीशन है 49%, यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही है। अब कितना आ रहा है 48%। भैया शॉर्ट की साइड से पोजीशन माइनस करके अब कॉल की साइड बता रही है, लॉन्ग की साइड बढ़ा ली है, यानी ऑप्शन के अंदर भी लॉन्ग की साइड चला गया है और फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग की साइड चला गया, यानी एक डिप से बाइंग दिखाई है एफआई ने। अब हमारे लिए इंडिया विक्स को भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि अभी तो एफआई की एक तरह से छोटी सी एक्टिविटी आई है, अभी मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड नहीं आया है। बुलिश ट्रेंड आएगा वो मैं आपको बिल्कुल डाटा के अकॉर्डिंग समझाऊंगा।
क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिप से बिल्कुल एक खरीदारी जरूर दिखाई है। अब इसके अंदर इंडिया विक्स को देखना जरूरी होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है। तो इंडिया विक्स के चार्ट पे जाते हैं, तो इंडिया विक्स को देखो, यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी गिरावट के बाद इंडिया विक्स ने एक रिकवरी दिखाई है, अभी भी उस लेवल को ही सस्टेन किया है। यानी यहाँ पे कल मार्केट ने बड़ी रिकवरी दिखाई, लेकिन इंडिया विक्स ने अपने उसी लेवल को सस्टेन करने का पूरा प्लान बना चुका कि इस लेवल पे ही मैं सस्टेन करने वाला हूं। यानी अभी भी एक तरह से सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है, यानी अपर साइड से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मार्केट एक रिकवरी जरूर किया है, बिल्कुल डिप से एक रिकवरी जरूर किया है, लेकिन अपर साइड से अभी भी एक सेलिंग प्रेशर यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एफआई डाटा के अकॉर्डिंग भी क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने एक रिकवरी जरूर दिखाई है एक तरह से बिल्कुल, लेकिन एक तरह से ऊपरली सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि डीआई ने भी अपनी पोजीशनें कम कर ली हैं। अभी एक तरह से देखो तो 46% कोई ज्यादा पोजीशन नहीं है, 53% यहाँ पे अभी भी पुट को लेके बैठा हो, पुट की साइड बैठा है ना एफआई। और उधर से इंडिया विक्स एक तरह से रिकवरी भी दिखा रहा है, अपने उसी लेवल को सस्टेन कर रहा है। देखो इतनी बड़ी तेजी आई थी इंडिया विक्स के अंदर, तो थोड़ा सस्टेन तो करेगा ना अपने इस लेवल को। इतनी बड़ी तेजी के बाद कुछ दिन तो थोड़ा यहाँ पे वक्त गुजारेगा इंडिया विक्स। अगर यहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है इस लेवल को, यानी एक तरह से अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए इंडिया विक्स को और एफआई डाटा को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यानी अभी भी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी बाकी है मार्केट के अंदर। अगर आपने मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो ट्रेडिंग विद विकास चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।